तो आना इसके जिम्मेदार ये जो घर पे कब्जा करने आए ना वो इसके जिम्मेदार हो गया। 70 गज के मकान में 35-40 लोग रह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुम सब बाहर निकलो, हम लोग कहाँ जाएंगे। फर्जी रजिस्ट्री जिन्होंने हमारे घर की दोबारा किया, शादी अहमद। दरगाह में आते सारे बैठते, मीटिंग होती है दरगाह में, मीटिंग होती है, फिर यही होता है हमारे घर पे आ जाते हैं सारे। 7 साल की उम्र थी बेटा, मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, अब 80 के लगभग है, ना मेरा बेटा है ना मेरा आदमी है। अब जितना ये दुख इनको हो रहा है जितना मेरे को भी हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे बेटा। ये देखिए यहाँ पे भी मौजूद है और इनका आधार कार्ड हमारे सामने है, ये रहा आधार। 1946 लिखा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। जिनको भी अस्पताल लेकर के गए हैं ये उनकी नहीं पहचान पाता है। ये कह रही मेरे बाप ने ना मुझे है ना जन्मदिन पे गिफ्ट दिया ये मकान। अरे मतलब 5 साल से उसको गिफ्ट दे दिया और हम 100 साल से रह रहे हैं तो हमारा गिफ्ट नहीं है। धमकियां दे दे के खाली करवा के तब ये बिल्डिंग खड़ी। अंदर अच्छा। खाली करो। जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, वैसे हम हिंदू भाइयों को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये पहले जमाने में, जैसे आज तो घर भी कहीं ना कहीं बदल गए हैं, लेकिन एंगल आज भी इनके घरों में लगा हुआ है। 11 साल की शादी होके आई हूँ, 14 साल की मैं बुलावा करके आई हूँ। हाँ, हालत ऐसी हो गई है, हम जा सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता हम यहाँ से कब निकल जाए, कब हम यहाँ से बेघर हो जाए। हम हमारे एक और मैं आपको घर दिखाऊंगी। इस घर पर मुसलमानों ने ताला लगा दिया। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग प्रताप नगर बगीची पीर जी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कम से कम 300 से भी ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं। अब एक ऐसी नौबत आ गई है कि इन हिंदू परिवार को अपना घर ही खाली करके जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन घरों के बाहर नोटिस लगा दिए गए हैं कि इनको करीब कुछ ही दिनों के अंदर ये घर खाली करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जितने भी हिंदू परिवार हैं ये करीब 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं यहाँ इनको रहते हुए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस दौरान जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे में बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग जगह स्थापित हो गए और उस दौरान ये लोग जो हिंदू परिवार है उन्होंने अपना घर बगीची पीर जी में करीब 300 हिंदू परिवार यहाँ आकर स्थापित हो गए। लेकिन अब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो आकर ये दावा कर रहे हैं कि इन घरों पर उनका हक है, ये जमीन उनकी है, ये जगह उनकी है, तो इनको कुछ दिनों में ही खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब ये परिवार हमारे साथ है, ये सब हिंदू परिवार है। आखिरकार इतने सालों से ये यहाँ रह रहे हैं और एकदम अचानक से मुस्लिम परिवार आकर ये दावा करने लग जाते हैं कि ये जगह उनकी, ये जमीन उनकी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो विस्थापित 1947 से जब आजाद हुआ देश, तब से लेकर अब तक जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका पूरा परिवार यहाँ बड़ा हुआ है, जिन्होंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है, अब उनको इस जगह से जाना पड़ेगा। तो आखिरकार ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और आखिरकार ये जाए भी तो क्यों जाए। इनको इस बारे में पता चला जब घर के बारे में, इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। अब बताओ क्या करें, हम कहाँ लेके जाएंगे इन लोगों को। हमारे घर में हम ही है बस, और कोई भी नहीं है, हमारे कोई भी नहीं है। कब खरीदा था आपने घर? ये तो बहुत सालों से रह रहे हैं। बचपन भी आई हूँ, ये पैदा भी आई हूँ, जन्म आई है। तो बाद में पैदा हुआ, पहले तो ये पैदा हुआ हमारा। देखो इनकी हालत खराब हो रही है। इनको पहले भी कितने अटैक आ चुके हैं, 2 अटैक आ चुके हैं, अब इनकी हालत खराब हो रही है। अगर इन लोगों को पता होता रजिस्ट्री के बारे में तो ये कब के बनवा लेते। हमारे पढ़े लिखे है नहीं है ना, तो इनको पता नहीं था इनके साथ ऐसा धोखा होगा। मुसलमान लोग अपनी रजिस्ट्री बनवा के ऐसे कब्जा करेंगे, इसलिए नहीं तो ये बनवा लेते कब के। इनकी हिम्मत नहीं है, इन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। और अभी इनकी छुट्टी परसों ही हुई है, उनको बताया भी नहीं था कि घर पे खाली कराने वाले आए थे। जैसे इनको अब पता चला इनकी फिर हालत खराब हो रही है। सालों से रहने वाले हम हमारे सासू से ब्याह के आए, सासू से मर गए हमारे। जिम्मेवारी कौन लेगा? ये लड़की भी विधवा। मेरे पापा को कुछ हो गया तो आना इसके जिम्मेदार, ये जो घर पे कब्जा करने आए ना वो इसके जिम्मेदार हो गया। हमारे मरने के जिम्मेदार वही आजकल के थोड़ी रहने वाले कब्जा करने आए। हमारे पुरखों की जमीन है, और क्या? हमारे पुरख 100 साल से जबरदस्ती मैडम कंप्लेंट ऐसा ना, उन्होंने तो धोखाधड़ी करी है ना। रजिस्टर किसी की भी बनी हुई है। मैं इस घर को तो आग लगाऊंगी और हम तो मरेंगे उन्हें हाथ भी नहीं देने। इस घर को उनके भी हवाले नहीं करेंगे हम। छोड़ के आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये अंकल जी हैं और इतने बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, आप देख सकते हैं। और ये घर जो है ये साफ तौर पर कह रहे हैं इनका घर है और अभी इनको डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है, क्योंकि जब से इनकी बात पता चली है
इस घर पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है और इस घर को मुसलमानों ने हत्या लिया है, ये कहना है। ये बगीची पीर जी में 250 घर है, ये इस घर की बात नहीं है। अभी इस पे नोटिस है, उस पे भी आया हुआ है, पीछे 4 घर हमारे घर पे भी आया हुआ, ऐसी सब पे 8 गलियों में सबके पास नोटिस आया हुआ है। ये पूरी बगीची को कह रहे हैं कि ये पूरी बगीची हमारी है। अमित के फोन पे ये फोन आते हमसे हैं। नहीं है। और यहाँ जो ये मोमडन लोग फोन पे हैं, फोन जैसे पे उनका धमकाते घर है, हैं। हमको फोन पे धमकियाँ देते हैं कि हमारा मकान खाली करो, तुम गैर कानूनी रह रहे हो, तुम किराएदार हो, वो ये लोग कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ रहती हैं? यहीं रहती हैं? मेरा ससुराल है ये। हाँ। 30 साल हो गए मेरी शादी। 30 साल से आप हाँ, यहीं रह रही यहीं हैं? रह रही, यही सब कुछ हुआ है। और यहाँ के आई सब कुछ है। और मुझसे पहले मैंने अपने बुजुर्गों को भी देखा, वो भी यहीं रहते थे। हमारी मेरी पैदाइश सास यहीं एक्सपायर है। हो गए, मेरे ससुर एक्सपायर हो गए। आज तक हमारे ससुर के नाम 50-60 साल से पुराना हमारा आज भी पानी का बिल वगैरह उनके नाम आ रहा है। और यहाँ तक कि हमारे जो बड़े पानी दादा परदादा है, राशन उनका कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज़ हमारे पास है। बिजली का बिल सब यहीं का है हमारा। और अब इस टाइम उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री बनवा के 5 साल से हमें दुखी कर रहे हैं। वो लोग अचानक आके हमसे कहते हैं कि हमारा ही है जगह। अच्छा, ये पूरा जो जमीन है जो आप लोगों की, कितनी गज की होगी करीब? कितने लोग यहाँ रहते हैं? ये हमें 70 गज की जमीन है। हाँ, ये हर कितने किसी लोग के- रह रहे हैं? यहाँ पे 7 परिवार यहाँ हैं। पे 7 भाई है। 7 भाइयों के यहाँ कम से कम अब 35-40 लोग रह रहे हैं। सबसे बड़े ये है। 70 गज के मकान में 35-40 लोग रह रहे हैं। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं कि तुम सब बाहर निकलो। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 35-40 लोग एकदम से बाहर कहाँ जाएगा? कहाँ अपना गुजर बसर करेगा? अब ये हमारे बुजुर्ग हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? इस अब उम्र ये में देखो सबसे ये बड़े कहाँ हैं। जाएंगे? हमारे पास जिन्होंने हमारे घर की रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री जिन्होंने हमारे घर की करवा किया, उनका नाम है शाजी अहमद। शाजिया है? हाँ, शाजिया अहमद। ये ना ये साथ शाजिया में अहमद। मस्जिद है, दरगाह है। दरगाह की क्या वजह से करिए? हो रहा है। साथ में दरगाह है। मस्जिद यहाँ तक आते होंगे नोटिस, क्योंकि वो ये सिलम भी है। दरगाह वो वाला भी दरगाह कह में रहे ही हमारे आते होंगे नोटिस, वो लोग लेते हैं, फाड़ देते हैं और वो अटैच है इन लोगों से। हाँ। तो दरगाह वाले भी तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ की सारी दरगाह की वजह से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है दरगाह की वजह से हो रहा है। दरगाह में आते हैं, सारे बैठते हैं, मीटिंग होती है दरगाह में, वहीं बैठने मीटिंग होती है। फिर यही होता है, हमारे घर पे आ जाते हैं सारे। हाँ। और वो कहते हैं हम नोटिस भेज रहे हैं और हमारे पास पोस्ता भी नहीं है, वो वहीं पे लेके साइन हमारे करके फाड़ देते हैं। और ये इनके रिश्तेदार ही हैं, ये रिश्तेदारी कर रहे हैं। और अच्छा, रिश्तेदार ये हैं। हमारे दरगाह में हाँ। सब मिले, जो दरगाह में है ना, ये मिले हुए हैं उन लोगों हाँ। से। मेरा नाम लाडो देवी है। हाँ। हमारी न्यूज 7 नहीं साल आती की है। उम्र थी बेटा, मैं यहाँ पे आई हूँ जब। अच्छा। अब 80 के लगभग है हाँ। मेरी उम्र। ना मेरा बेटा है ना मेरा आदमी है। हम्म। अब जितना ये दुख इनको हो रहा है, जितना मेरे को भी हो रहा है, बिल्कुल। हम कहाँ जाएंगे बेटा? क्योंकि यहाँ आज मेरा हमारे अपना- अपना मकान छोड़ना नहीं चाहते। ना हमारा आदमी ना हमारा बेटा है। तो हमारे तो आदमी भी नहीं है, आदमी भी खत्म हो गए हमारे, हम कहाँ जाएंगे? जब ये आई थी तब 7 साल की थी, अब इनकी 80 साल की उनसे उम्र पहले है। उनके बड़े बूढ़े कितना रहते साल हो थे। गए इनके यहाँ पर रहते? तब आपके साथ आपका पूरा परिवार होगा, आपके मम्मी हाँ। पापा भी होंगे। वो खत्म हो गए बेटा। हाँ। अब खत्म हो तो गया। आपको कुछ याद है कि कहाँ से आप लोग आए थे? ये बताते थे भाई ये पाकिस्तान से आए थे ना, जब से यहीं पे हैं। अच्छा, आप लोग पाकिस्तान से आए ये थे? देखो हमारे फर्जी माँ रजिस्ट्री ये करवा साफ सुथरा दादा हमारे परदादा आए थे जो। अच्छा, आपके जो दादा परदादा थे वो पाकिस्तान से आए थे? वो आए थे जब से वो यहीं पे हैं। पाकिस्तान थे, हम लाहौर से आए थे। हमारे साथ अपनी बेटा आवाज मोदी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा कुछ करा जाए। हमारे अच्छा, दादाजी आपके का दादा का राशन कार्ड हाँ जी, है। हमारे दादा ये रामबाग रोड दिल्ली लिखा हुआ है। यही है रामबाग रोड दिल्ली 7। यही है। रामबाग रोड पीर की बगीची दिल्ली 7। हाँ। ये यानी कि पंजाब ये नगर मेट्रो बहुत पुराना एक राशन कार्ड। राशन कार्ड है, मेंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेट लिखा हुआ है इसमें। इनके दादा का नाम लिखा है रेवड़ राम। रेवड़ राम हमारे दादाजी का हाँ, नाम है। रेवड़ राम। हाँ। और यहाँ पे बगीची पीरजी लिखा हुआ है, रामबाग रोड दिल्ली। ये एक डॉक्यूमेंट है जो इनके पास सबूत के तौर पर है कि ऐसे आप और भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, ये तो आपके दादाजी का हो गया। हाँ आप जी। लोगों के पास हमारे पास हमारे सबका इधर ही है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है हमारा। ये देखिए, ये आधार कार्ड है। एक बार आधार कार्ड पे दिखाइए। ये आधार कार्ड है इनका जिसपे मदन नाम लिखा हुआ है। और उनके बेटे का ये आपका आधार कार्ड है, हाँ जी। नथुलाल। ये देखिए यहाँ पे भी मौजूद है और इनका आधार कार्ड हमारे सामने है। ये रहा आधार। 1946 लिखा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। और ये बता रहे हैं तब तो आप काफी छोटे होंगे जब आप यहाँ आए होंगे। तब से इनका जन्म इधर का ही है, छोटे नहीं थे, इनका जन्म इधर का ही है। 1946। हाँ जी, इनका जन्म ही इधर का है। ये अच्छा। नहीं आए थे, हमारा आए थे जन्म भी यहीं के है। हमारे दादा जो बुड्ढे हो गए जो- जी हैं, वो उनके भाई परिवार वो पाकिस्तान से सब पाकिस्तान लाहौर से, कोई लाहौर से वो लाहौर लोग यहाँ पर आए थे। तब लग ये सरकार ने ही इनको ये जमीन दी थी। अब ये लोग मुसलमान लोग ये बता रहे हैं कि ये उनकी नहीं है, ये हमारी है। वो ये फर्जी देखो, रजिस्ट्री करवा ये जो करवा अभी के हमें अस्पताल यहाँ से जिनको भगा लेके रहे हैं। गए ना पेशेंट, अभी तबीयत खराब हुई है उनकी, यही खबर सुन के
कि उनका घर कब्जा करा जा रहा है। ये उनका राशन देखिए कार्ड है, जिनको भी आधार अस्पताल कार्ड लेकर है, के गए हैं ये ये उन्हीं का ही राशन पहचान कार्ड पता ये है। उनकी बिजली की बिल है, पुराने से पुराना बिजली का बिल है। ये गोविंद राम अभी जो अभी जो बीमार तस्वीरें थे हमने वो आपको दिखाई, जिस तरीके से जो बीमार काफी हो गए हैं, ये उनका परसों ही आए वो तो वोटर आई कार्ड है और ये आधार कार्ड है जो यही का आधार कार्ड है। और ये देखिए इसी एड्रेस पर इनको राशन भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं पुख्ता इनके पास सबूत है वो, और रेजिडेंशियल एड्रेस भी है जो इस बात की गवाही देता है कि ये घर कहीं ना कहीं इनका ये हाउस नंबर है। देखिए बिजली का बिल भी इनका इसी एड्रेस पर आता है। 3 दिन पहले वो सडनली खाली करवाने आ खाली गए कराने थे। आए। हमारे पास कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया हमारे पास। वो एकदम से अपना वकील लेकर के पुलिस थाना लेकर के वो सब हमारा मकान खाली करवाने आ गए। 200-250 पुलिस वाले आए थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 200-250 पुलिस वाले आए थे उस दिन। और एक जनानी और वो आई जनानी आई थी, मुसलमानी भी आई थी। उसके हस्बैंड वो भी और आए थे। सारे वो यूँ कह रही मेरे बाप ने ना मुझे है ना जन्मदिन पे गिफ्ट दिया ये अरे मकान। यार सुसरी अरे मतलब 5 साल से उसको गिफ्ट दे दिया और हम 100 साल से रह रहे हैं तो हमारा गिफ्ट नहीं है। कहा भाई उसके पापा को बुलाओ, कौन से उनके फादर है। हमने कहा तो आपके हाथ कहती है, मालिकाना हक है तो हमारे वो पापा दिखाइए। नहीं आएंगे यहाँ। हमने उनको बोला आपके हाथ मालिकाना हक है जमीन का, तो हम खाली उसके कर कागज देते हैं। दिखाओ। हाँ, मैं भी पर नहीं, ये उनके पास कुछ नहीं है इस चीज का प्रूफ। न मालिकाना हक है, न उनके पास कोई कागज है, न कुछ है। बताओ वो क्या करें इसकी। अभी तो कोर्ट बंद है, कोर्ट बंद है जब आता है आते हैं अभी कोर्ट आते हैं उनके पास यहाँ का जो मेरी उम्र ही हो गई, देखते देखते मेरे मम्मी पापा सब यही मर गए। ये खुद ही पीयर में रह रही हैं। मैं तो खुद पीयर में रह रही हूँ। ये जो रह रही मैं है आपको बता रही हूँ, आज मेरी उम्र 7 साल की थी, अब 80 के लगभग मेरी उम्र है। अब बताओ ये जब तक मैं यहाँ पर रह रही हूँ और 100 साल से ऊपर हमारे परिवार को भाई हो गए। देखो हम तो ये बड़े कह रहे बुजुर्ग। हैं ये हमारी जगह है, हमारे बाप दादा की जगह है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारे दम ये से है खाली करेंगे हमें नहीं। मार दो और जगह खाली कर लो। अभी ये एक चीज और बताइए, आपने अभी बताया कि ये जो घर है करीब 70 गज का है और इस घर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन यही घर है या और भी घर है? और भी घर है, बहुत घर है। वो भी इसी तरह खाली हुई है। हमारे हिंदुओं से खाली एक कराएंगे आगे। कि आज ये बिल्डिंग वो खाली हो। चुपचाप खाली करके चले गए। हाँ जी, वो लोग चुपचाप खाली करके चले गए हैं। हाँ। उस टाइम उनको हमें नहीं पता धमकियां लगा से था खाली कि कर गए वो। इस तरह से खाली गई है। ये चीज हमें बाद में पता लगी है क्योंकि छोटे कि थे लोगों को हम, थोड़ा ये थोड़ा लोग पैसा देके खाली कराई गई है। अभी जब हमारे ऊपर बीती हमें तब पता लग रहा है कि लोगों ने जोर जबरदस्ती खाली कराई गई है। उनको धमकियां दे दे के खाली करवा के तब ये बिल्डिंग खड़ी। अंदर ही अंदर अच्छा। खाली करवाई गई। तो ये बिल्डिंग खाली कराने के बाद हाँ, बनी है। हाँ, खाली बड़े परिवार रहता था, सबसे खाली करा ली, सबसे खाली। जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, वैसे हम हिंदू भाइयों को यहाँ से निकाला जा रहा है। बस जी हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमें निकाला जा रहा है, हमें ना निकाला जाए। हम तो मोदी सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ एक्शन लीजिए, हम हिंदू भाइयों के वहाँ तक पहुँचे हमारी साथ में। अगर हमारी सेवा हमारे लिए ये नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी जान दे देंगे मगर घर खाली नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे मगर 47 घर से हम खाली लोग नहीं यहाँ करेंगे। रह रहे थे। 1947 से, हाँ। 1947 से हम हमारे हमारे पूर्वज फादर यहीं रहे। हमारे दादाजी वगैरह यहाँ रह रहे थे। तो जब क्यों नहीं ये लोग जब आए? क्यों नहीं आए? ये जब 5 भी तो साल आते से ना। ही आने लगे हैं कि ये जगह जब भी हमारी तो है। आते ना। वो भी 5 साल से हमारे ऊपर इन्होंने वो केस 5 करा साल हुआ से है, फर्जी वो भी रजिस्ट्री- हमारे पास कोई नोटिस नहीं था। फर्जी रजिस्ट्री अब फर्जी वो नोटिस आते होंगे तो वो खुद ही लेते हैं, खुद ही फाड़ते हैं, खुद ही फर्जी रजिस्ट्री बनाते हैं। फिर वो हमारे तक आते नहीं है, कोर्ट तक हम पहुंच नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता, तो वो आके डायरेक्ट खाली करवाते हैं। बताओ क्या करें इस चीज का। तो ये पैरालाइज जो है, बता क्या रहे हैं करें? कि कोर्ट में केस चल रहा है, ये बात आपको नहीं पता थी कि नहीं 5 साल से पता, केस 5 चल साल रहा से है? नहीं पता हमें, नहीं पता। ये फर्जी करके उन्होंने देखो, बता देते हैं। हमारा तो हमें पता है ना, उन्होंने करा तो हमने भी करने का हमें टाइम दिया था, टाइम दे रखा था 3 तो नवंबर आपको का। स्टे नहीं मिला इस पर? नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं पता था ये हमारे साथ ऐसे चोरी फ्रेब करके आएंगे। कहाँ से लिया कोर्ट? मकान खाली करने का स्टे पता नहीं कहाँ से लिया। और जब कोर्ट बंद किया था, स्टे कहाँ से कोर्ट मिल गया बंद है, उनको? तो स्टे कहाँ से मिल गया उनको? हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, खाली करने का। खाली करने का ऑर्डर आ गया। खाली करने का ऑर्डर कहाँ से मिल गया? तो आपको स्टे नहीं मिल पा रहा है क्या अभी तक घर पे? अब वो तो कर हमें- रहे हैं, हमें सकते नहीं हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है, हम जा सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता हम यहाँ से कब निकल जाए, कब हम यहाँ से बेघर हो जाए। हम हमारे तो ऐसा ये तो नहीं है कि पास में मस्जिद है, इस जगह को पूरा हाँ, ये भी हो सकता है कि ये मस्जिद की वजह से कि हम ये मुसलमान है तो हम भी मुसलमान आके यहाँ बस जाएंगे सारे, इस वजह से ज्यादा टारगेट करते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि ये जो घर आप देख पा रहे हैं ये आज का नहीं, जब ये लोग रह रहे थे 1947 में आए। मैं दोबारा कहूँ कि आजादी के समय तब से लेकर अब तक ये लोग इन्हीं घरों में रह रहे हैं और घर कोई ऐसे नहीं बहुत आलीशान है, जैसे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और ये इसी में बहुत खुश भी हैं। इनके बेटे नहीं है, कोई नहीं है, लड़के लड़कियां हैं और ये बीमार इंसान है। एक पैरालाइज है, एक अस्पताल में अभी लेके गए हैं, हार्ट फेल है,
हार्ट अटैक आया उनको, और वो बीमार है। चाहे उनका घर देख लो, अगर ये कोई रईस होते जब से ये तो बात बात सुनी भी वो होती, तो इनकी आगे से जगह होती तो खाली भी कर जाते। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? एक और मैं घर दिखाऊंगी। देखिए घर यहाँ पर टीन डाला हुआ है, छोटे छोटे कमरे हैं, और आज का नहीं, देखिए कितना पुराने जमाने का बना हुआ घर है। इस कमरे में कोई रहता है, सोता है? हाँ सोता हाँ जी। है। सोते हैं। एक इस ये कमरे कमरा में, इस कमरे जो यहाँ पर 7 भाई रहते हैं, उनमें से छोटे वाला यहाँ पर रहता है। अंदर का कमरा एक अंदर वाला दिखाइए। हाँ, अभी हमने देखा एक अंकल जी को जो काफी ज्यादा बीमार थे, जिनको इलाज के लिए ले जाया गया। ये उनका घर है और ये करीब 100 साल पुराना घर है। और देखिए यहाँ पर छोटा सा कमरा है जहाँ पर उनकी मिसेस की भी एक फोटो लगी है सामने। देखिए ये छोटा सा इनका घर है जिस घर में ये अपनी जिंदगी गुजर बसर कर ही रहे हैं। देखो ये है ना, पढ़े लिखे तो है नहीं, बीमार ये रहते तो ये कहाँ जाते हैं? हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, उन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री ये करवा रखी है। फर्जी रजिस्ट्री वो करवा करके और हमें वो खाली करवाने की धमकी दे रहे हैं। खाली कराने हाँ की जी, धमकी खाली दे कराने रहे की। इस मकान के अंदर कम से कम 30-35 जने रहते हैं। हैं। ये 10,337 में बगीची पिरजी में 30-35 जने रहते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये देख लीजिए फुटेज वगैरह कमाएगा अभी चेंजिंग नहीं करवाई इसके अंदर हमने। ये पूरा इनका कमरा है। अंकल जी सामने खड़े हैं, इन्हीं का कमरा है, ये आप देख सकते हैं। और घर देख लीजिए कि आज भी इस घरों में, अगर मैं घरों की हालत दिखाऊं तो ऊपर अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जो एंगल लगते थे लोहे के, वही एंगल आज भी लगे हुए हैं। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पहले जमाने में, जैसे आज तो घर भी कहीं ना कहीं बदल गए हैं, लेकिन एंगल आज भी इनके घरों में लगा हुआ है। और बिजली की फिटिंग आप देख सकते हैं। तस्वीरें काफी, ये देखिए घर भी कैसे हैं कि घर के अंदर से जैसे पहले हुआ करता था ऊपर जाने का रास्ता, वैसे ही ये देखिए रास्ता बनाया गया है दूसरे कमरे में जाने का। ये देखिए ये व्यक्ति जो आपको अभी फोटो नजर आ रही है, ये लोग वही है जिन्होंने उस दौरान 1947 में जब आजाद हुआ भारत, तब ये लोग यहाँ आकर रहने लगे। यहीं पे जन्म है इनका जन्म आपका ही घर है ये? मेरा ही है। हाँ, आप इतने सालों से इस घर में रह रही हैं, अभी आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है? 11 साल की शादी होके आई हूँ, 14 साल की मुकलावा करके आई हूँ। हाँ, और ये मेरी बड़ी लड़की है 43 साल की, आपकी 44 में लग जाएगी अब। अच्छा, हाँ, तो आपका पूरा परिवार इसी देखिए में छोटा सा घर छोटे-छोटे है कमरे में। और इसी छोटे छोटे घरों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये कैसी, मतलब सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, जांच बैठनी चाहिए कि ये परिवार यहाँ रह जरूर रहे हैं, इनके पास रजिस्ट्री नहीं है, इन्होंने ये कह रहे हैं इन्होंने रजिस्ट्री कराई नहीं। उन्होंने कराई है, उन्होंने कराई, जबरदस्ती कराई एक बात बताओ है। मैडम, एक बात बताओ मैडम, हम लेडीज कमाने वाली है, आदमी बीमार रहते हैं, आदमी बीमार रहते हैं, लेडीज कमाने वाली है, तो बताओ कैसे रजिस्ट्री बनाएंगे? इतना कमाते और इतना खा लेते हैं तो कैसे क्या करेंगे? इतना दिमाग इनमें है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं हम लोग, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें अगर ऐसा पता तो आप लोगों की मदद कैसे मांगते हैं? आज इनके घर पर नोटिस दिया है, कल 7 वाले घर पर नोटिस देंगे, फिर किसी और घर पर नोटिस देंगे, और 300 परिवार जो हिंदू रह रहे हैं यहाँ पर, उन सबको यहाँ से पलायन करने के लिए यही वजह है कि मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक और पीछे वाला घर है, इसी घर के पीछे जो घर है, उस घर के लोगों को भी पलायन करना पड़ा, क्योंकि उस घर पर भी मुस्लिम परिवारों ने ये दावा किया कि ये घर 1947 में हमारा था और अब हम इस घर में वापस रहने आने वाले हैं। तो 70 गज का जो घर है, जिसमें एक परिवार नहीं, 2 नहीं, करीब कुछ 3 से 4 7 परिवार रह रहे हैं। और अब सोचिए वो 7 परिवार हिंदू हैं, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए और एक जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये घर किसका है, उस दौरान कौन से लोग यहाँ रह रहे थे, क्या कुछ मामला था, क्योंकि एकदम से इतने 300 परिवार आखिरकार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये एक और मैं आपको घर दिखाऊंगी। इस घर पर मुसलमानों ने ताला लगा दिया है। ये घर आपका है? हाँ जी, नहीं ये इसमें नहीं लगा है, ये तो हमारा है। अच्छा, और ये मेरे देवर का है। अच्छा, तो कब ताला लगाया ये हो गए तकरीबन 2 महीने तो हो चुके हैं। अच्छा, सामान है इसमें? सामान नहीं है। अच्छा, क्यों, क्या बोल के ताला लगाया? अभी हम तो थे नहीं, हम तो ड्यूटी चले गए थे। हाँ, हमें पता नहीं, अचानक से लगा दिया। अचानक से उन्होंने ताला लगा दिया। मैं गई थी, मैंने कहा ऐसे कैसे आप हमारा घर ले रहे हो, हमारा तो जीना भी अंदर से ही है। तो वो लोग कहने लगे ये घर ही मेरा है, आप लोग तो किराएदार हो। मैंने कहा हम यहाँ पर 75 साल से रह रहे हैं, मेरी दादी सास यहाँ रह रही थी। वो कहने लगे नहीं ये घर हमारा है। ये फ्लोर पर ये कमरा है पीछे की तरफ से, इस कमरे पर भी कब्जा जो है मुसलमानों का हो गया। बाकी नीचे अभी कुछ हिंदू परिवार भी रह रहे हैं। ये भी कमरा हिंदू परिवार का है जो अभी खुला हुआ है, लेकिन इस कमरे पर कब्जा उन्होंने कर लिया और कह रहे हैं कि ये कमरा हमारा है और तुम लोग, मतलब जो हिंदू परिवार यहाँ रह रहे हैं, आप लोग यहाँ पर
किराएदार हो। में जिनकी भी मिली भगत है, जो जानबूझ कर ये एक एक करके इन चीजों को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और एक परिवार नहीं, इतने सारे परिवार यहाँ रह रहे हैं, सब उसी समय के घर बने हुए हैं, लेकिन अब अचानक से इनको खाली करने का नोटिस आ गया है। ऐसे में हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। प्रताप नगर का ये इलाका है, बगीचा पीर जी इसको कहते हैं, और बगीची पीर जी कहते हैं, और यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा पुराने घर हैं, ये उस समय से रह रहे हैं। लेकिन अब जब इतनी बड़ी बात हो गई है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आ गए हैं और हिंदू परिवारों को पलायन करवाया जा रहा है, ऐसे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जांच बैठानी चाहिए। और पहले जांच होनी चाहिए कि जमीन जिस पर मुस्लिम परिवार अपना दावा ठोक रहे हैं, वो जमीन आखिरकार क्या हिंदुओं की है, क्या उस समय से ये लोग रह रहे थे, तो क्या घर ये इनका हुआ, या फिर जो लोग बाहर से आकर दावा कर रहे हैं ये घर उनका हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सरकार इस वीडियो को देखे और यहाँ से जो हिंदू जो लोग हैं वो पलायन ना हो पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।